माधुरी के चेहरे पर बचपन से ही काले धब्बे थे, जिस वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। घर में उसकी माँ के सिवा उसे कोई पसंद नहीं करता था। देखा आपने, इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी मैं, लेकिन आपकी बहन की शक्ल देखकर लड़के वाले भाग गए। पता नहीं आपकी बहन की शादी कैसे होगी। अरे कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है। इसी बात का तो रोना है आंचल, जो भी आता है उसे देखकर चला जाता है। अब तो मुझे सब ताने भी देने लगे हैं कि मैं अपनी बहन की शादी नहीं करा पा रहा। पता नहीं मेरी ही किस्मत में ऐसी बहन का भाई बनना लिखा था। अरे बस करो अब तुम दोनों, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है। जब वह पैदा हुई थी जब से उसके चेहरे पर ये निशान है। और वैसे भी मेरी बेटी घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, बाजार से सामान राशन सब लेकर आती है। अगर माधुरी ना होती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। माँ भैया सही तो बोल रहे हैं। अच्छा होता कि मैं पैदा होते ही मर जाती। कम से कम आप लोगों को इतनी परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता। माधुरी मेरी बच्ची, तूने आज तो ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद ऐसी बात बोलियो भी मत। तेरे पिताजी के जाने के बाद तुम दोनों ही तो मेरा सहारा हो। मयंक अपनी बहन को कुछ गलत मत बोल मेरे बेटे, उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ जी, ये तो अभी रो रही है, अभी चुप हो जाएगी, फिर कल को रिश्ता आएगा और इसे देखकर लड़के वाले भाग जाएंगे। अरे ऐसे कब तक चलता रहेगा? पूरी जिंदगी हम इसे अपनी छाती पे बिठा के थोड़ी रखेंगे। अरे हमें भी तो अपना घर देखना है। अपने भैया भाभी की बात सुनकर माधुरी फूट फूट कर रोने लगी और वहाँ से बाहर चली जाती है और एक रोड के किनारे जाकर बैठ जाती है। काफी देर बाद वह घर लौटती है और बिना किसी से कुछ कहे वह घर का सारा काम करने लगती है। सारा काम खत्म करके वह सो जाती है। अगले दिन वह जब सो कर उठती है तो उसने देखा कि उसके कमरे में शीशा नहीं होता। वह अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरे कमरे का शीशा कहाँ गया? माँ जी से क्या पूछ रही हो, मैं लेकर आई हूँ। मेरे कमरे का शीशा टूट गया था तो इसलिए मैंने तुम्हारा लेके अपने कमरे में लगा लिया। और वैसे भी तुम्हें शीशे देखने की क्या जरूरत है, रोज शीशा देखने से शक्ल थोड़ी बदल जाएगी। आंचल तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी को भी ऐसा बोलना ठीक नहीं होता। माधुरी का मन एक बार फिर उदास हो जाता है। बेटी तू अपना मन दुखी मत कर, ये ले पैसे और जाकर बाजार से अपने लिए शीशा ले आ। माधुरी पैसे लेकर बाजार निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक शीशा पड़ा मिलता है। अरे ये शीशा तो देखने में अच्छा लग रहा है, बस फ्रेम थोड़ी टूटी है, मैं इस पे फ्रेम लगवा लेती हूँ। माधुरी फ्रेम लगवाने के लिए दे देती है और अगले दिन उसे अपने कमरे में लगाती है। जैसे ही वह शीशे में खुद को देखती है वह बहुत सुंदर बन जाती है। उसके चेहरे का सारा दाग हट जाता है। अरे ये क्या, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? जब ही उस शीशे में से आवाज आती है, मैंने तुम्हें सुंदर किया है। मैं पहले एक जादूगर के पास था, लेकिन जब मेरा फ्रेम खराब हो गया तो उसने मुझे बाहर फेंक दिया और अब तुम मुझे अपने घर ले आई हो, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदर कर दिया। मैं एक जादुई शीशा हूँ। माधुरी बहुत खुश हो जाती है और वह सबके सामने जाती है। माधुरी मेरी बेटी, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? अच्छा तो ये चमत्कारी शीशा है। वाह माधुरी, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई, तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। चलो अच्छा है, अब इसके लिए अच्छे घर से रिश्ता आएगा। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही बात बोली है, अब मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आएगा। कुछ दिन बाद एक अमीर घर से माधुरी के लिए रिश्ता आता है। लड़के के साथ उसकी माँ और बहन भी आती है। वाह भाई, हमें तो लड़की पसंद है। हम तो चाहते थे कि पहले हमारी काजल बेटी की शादी हो जाए, लेकिन इसके चेहरे पर इतना दाग है कि जो भी आता रिश्ता लेकर इसे देखकर नापसंद कर देता। इसलिए हमने सोचा कि हम अपने बेटे को भी कब तक बिठा के रखे, इसलिए अब हम अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं। जब भी माधुरी बोलती है, काजल तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास एक चमत्कारी शीशा है। माधुरी काजल को शीशे के पास लेके जाती है और काजल जैसे ही शीशे में देखती है वह बहुत ही सुंदर बन जाती है। कुछ दिन बाद शादी होती है।
लेकिन आंचल बहुत ही ईर्ष्या से भर जाती है। वह शीशे को जमीन पे फेंक कर तोड़ देती है। शीशा के टूट जाते ही माधुरी फिर पहले जैसे हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आंचल भी अब बदसूरत हो जाती है। अरे ये क्या, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? देखा आंचल, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम माधुरी को बदसूरत करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें भी अब बदसूरत कर दिया है। माँ सही बोल रही है आंचल, मैं तो खुश था कि अब माधुरी की शादी हो जाएगी, लेकिन तुमने ये शीशा तोड़कर उसे फिर से बदसूरत बना दिया। हे जादुई शीशे, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। जादुई शीशे, मेरी भाभी को फिर पहले जैसा कर दो। जब इस शीशे से आवाज आती है, हाँ माधुरी, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें या तुम्हारी भाभी किसी एक को ही पहले जैसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मेरी भाभी को सुंदर कर दो। आंचल फिर पहले जैसी हो जाती है। अगले दिन माधुरी की शादी होती है। सबको इस बात का डर था कि कहीं लड़के वाले रिश्ता तोड़ ना दे। मुझे माधुरी अभी भी पसंद है। सुंदरता चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। हम शाम को बारात लेकर आएंगे, आप लोग तैयारी करिए। माधुरी मेकअप में बहुत ही सुंदर लगती है और उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। शादी कर वह अपने ससुराल भी पहुंच जाती है। ये कहानी एक गरीब कांता और उसकी 3 बेटियों की है। कांता का पति रमेश बहुत शराब पीता था। वैसे तो वो कोई काम करता नहीं था, लेकिन घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे होते थे वह शराब में खर्च कर देता था। दूसरी तरफ कांता चाह कर भी घर से बाहर काम करने नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी 3 छोटी बेटियां थी जो कि वह किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन घर के हालात देखते हुए वह सोचती है कि क्यों ना मैं घर के बाहर ही कोई काम शुरू कर दूं। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर के बाहर समोसे का ठेला लगा लेती है। आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ, हरी चटनी के साथ, बिल्कुल माँ के हाथ के स्वाद का। चल समोसे लेकर आ घर में, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं, तुम उनके सामने अपने दोस्तों के साथ शराब पियोगे? और ये समोसे मैं घर के हालात ठीक करने के लिए बेचती हूँ, ना कि तुम्हारे खाने के लिए और दोस्तों को खिलाने के लिए। तुम मुझसे जबान लड़ाती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। रमेश समोसे का ठेला पलट देता है, जिससे सारे समोसे जमीन पे गिर जाते हैं। ले बेच अब समोसे, और हाँ, निकल जा मेरे घर से, तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेटा तो तू मुझे दे नहीं पाई, और ये 3 बेटियां तूने मेरे सर पर डाल दी है। सर पर डाल दी है? तुमने आज तक पिता होने का कौन सा फर्ज निभाया है? सारे दिन शराब पीने की सेवा करते ही क्या है आप? मेरी बच्चियां भूखे प्यासे मेरी मदद कराती हैं। तुम सुन लो कान खोलकर, मैं और मेरी बच्चियां ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? रमेश उसे घर में ले जाकर मारपीट करने लगता है। ऐसा देखते हुए कांता की बड़ी बेटी राधा रमेश का हाथ पकड़ती है। छोड़ दो पापा, छोड़ दो, माँ को छोड़ दो। रमेश अपने हाथों से राधा को इतना जोर का धक्का मारता है कि वह सीधा दीवार में जा टकराती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन इसके बाद भी रमेश पर कोई फर्क नहीं। उसका दोस्त बाहर आ जाता है और वह अपनी शराब की बोतल लेकर बाहर निकल जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो? राधा को इतनी चोट लगी है, इसे अस्पताल लेके चलना पड़ेगा। कांता की बात को अनसुना कर रमेश वहाँ से चले जाता है। आ गया तू? चल यार, बाहर चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। राधा के सर में बहुत खून निकलता है। यह देख उसकी दोनों छोटी बेटियां रोने लगती हैं, जिसके बाद कांता राधा को अस्पताल लेके जाती है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने ये मेडिसिन लिख दी है, इसे दे देना। और हाँ, 1 वीक तक पट्टियां बदलवानी पड़ेगी। दवाइयाँ की पर्ची देख कांता रोने लगती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से इतनी दवाइयाँ लेकर आऊंगी? ये देख सारी दवाइयाँ डॉक्टर अपनी तरफ से दे देती है और बोलती है, तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो? मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को कहाँ छोड़कर काम करने जाऊंगी? यही पास के स्कूल में एक खाने बांटने वाली की जरूरत है। तुम चाहो तो उस स्कूल में जाकर एक बार पता कर सकती हो। अगर वहाँ पे तुम्हारी नौकरी लग जाती है तो तुम अपनी बेटियों को भी उसी स्कूल में पढ़ा लेना। ये सुन कांता उस स्कूल में जॉब ज्वाइन कर लेती है और उसकी तीनों बेटियां वहीं पढ़ने लग जाती हैं। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? स्कूल जा रही हैं। तो इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं, और जब मैंने तुझसे कल पैसे मांगे तो एक ढेला नहीं निकला। मैं इतनी मेहनत तुम्हारे पीने के लिए नहीं, अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए करती हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझसे जुबान में लड़ाएगी?
4 पैसे क्या कमाने लग गई, मुझे अकड़ दिखा रही है। भूल गई क्या उस दिन की मार? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, पर अब तुमने मुझ पर या मेरी बेटियों पर हाथ में उठाने की कोशिश करी तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। रमेश को लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी कांता चुपचाप मारपीट सह लेगी, पर अब कांता खुद रमेश को छोड़ना चाहती थी। डॉक्टर साहिबा, इस बार मैं खुद अपने पति को छोड़कर आ चुकी हूँ। ये सब आपकी हिम्मत देने की वजह से हुआ है। मुझे आप में मेरी माँ दिखती है। मेरे पिताजी भी बहुत शराब पिया करते थे और हमें मारा करते थे, जिसके बाद मेरी माँ ने उन्हें छोड़कर अलग रहना शुरू कर दिया और बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से आज हम दोनों बहनें बहुत कामयाब हैं। तुम भी अपनी तीनों बेटियों को बहुत पढ़ाना लिखाना, देख लेना ये एक दिन तुम्हारा नाम रोशन जरूर करेंगी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।